प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से बाबेल की मीनार की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 11 के वचन 1 से 9 में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनें, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब नूह के समय एक महाजल प्रलय आई थी। तब उस जल प्रलय में केवल नूह व उसका परिवार ही परमेश्वर के द्वारा बचाए गए थे, बाकी सब नाश हो गए थे। और फिर आगे की पीढ़ियां नूह के घराने से ही पृथ्वी पर बढ़ी और फूली। तब उस समय में बाइबल दर्शाती है कि सभी मनुष्यों की एक ही भाषा तथा एक ही बोली हुआ करती थी। सभी मनुष्य एक जैसी ही भाषा बोला करते थे। तब एक समय में ऐसा हुआ कि लोग जो एक दल में रहते थे वे पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान के पास पहुंचे और वहीं उसी मैदान के पास एक झुंड बनाकर एक ही स्थान पर रुककर वहीं रहने लगे। तब उन लोगों ने आपस में सम्मति की और कहा कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और फिर उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों से तथा चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। अर्थात यह है कि उसी समय में ईंटें बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसे बनाने की समझ तथा ज्ञान उन्हें परमेश्वर ने ही दी थी। तब जब उन्होंने ईंटें बनाने का कार्य प्रारंभ किया, तब फिर उन्होंने एक साथ विचार कर यह कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। क्योंकि भाइयों बहनों, जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा था कि जाओ और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। अर्थात यह है कि मनुष्य को पूरी पृथ्वी पर फैल जाने की और पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखने की आज्ञा थी। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ लोगों का एक बड़ा दल वही मैदान के पास ठहर गया और यह विचार करने लगा कि ऐसी एक मीनार बनाए जो स्वर्ग तक जाती हो और हमें तब पृथ्वी पर फैलना भी ना पड़े। अर्थात यह है कि उनका विचार था खुद को परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचाना, अर्थात खुद को परमेश्वर के तुल्य करना। और वह ऐसा भी सोच रहे थे कि यदि फिर से पृथ्वी पर कोई जल प्रलय आई तो हम नाश ना हो, वरन उसी मीनार पर चढ़कर खुद को बचा लें तथा वहीं एक साथ एक स्थान पर बसकर खुद को परमेश्वर के समान कर लें। जैसे उन्हें लगा कि अब वह ईंटें बनाना जान गए हैं, तो इसी से वे मीनार भी बनाकर अपनी बुद्धि लगाकर ईश्वर के तुल्य हो जाएंगे और उन्हें फिर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना पड़ेगा, ना ही पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़ेगा, वरन एक ही नगर बनाकर वे सब एक स्थान पर एक साथ रहें और खुद को पृथ्वी भर में महान कहें। अर्थात यह कहूँ तो उनमें घमंड का पाप समा गया था। वह यह भूल गए थे कि जो भी कार्य वह आज कर पा रहे हैं उसकी बुद्धि व ज्ञान भी उन्हें परमेश्वर ने ही दिया है। परंतु मनुष्य जाति अक्सर घमंड में गिरकर पाप की गुलाम बनकर खुद को आप ही नाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि घमंड ही, अहंकार ही वह पाप है मेरे प्रियो, जिसके कारण लूसीफर भी स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और शैतान बना, क्योंकि वह भी खुद को ईश्वर के तुल्य बनाना चाहता था तथा यह भी चाहता था कि वह खुद एक स्थान बनाए जहां उसे परमेश्वर की कोई आवश्यकता ना हो। अर्थात वह खुद खुदा बनना चाहता था, परमेश्वर पर उसे निर्भर नहीं होना था। इसी प्रकार उसी घमंड के और उसी अहंकार के शैतान ने उन मनुष्यों को भी भरमाया, जो कि यह सोचने लगे कि हम आकाश तक, स्वर्ग तक एक गुम्मट बनाएं और पृथ्वी पर अपना नाम महान करें और फिर वह नगर बनाकर उसी स्थान पर एक साथ रहकर अपना सिंहासन बनाए। फिर हमें परमेश्वर की बात नहीं सुननी पड़ेगी, ना ही पृथ्वी भर में फैलना पड़ेगा। तब जब इस प्रकार विचार कर उन्होंने गुम्मट बनाना आरंभ कर दिया, तब लिखा है वहाँ कि उस कार्य को देखने यहोवा परमेश्वर उतर आए।
तब वहां परमेश्वर ने देखा और कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सब लोग एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम करना भी आरंभ कर दिया है। और अब जो कुछ भी ये लोग करेंगे उनमें से कुछ भी अनहोना ना होगा। हालेलुया। अर्थात यह कि भाइयों बहनों, वहां परमेश्वर ने कहा कि यह सब मनुष्य एक ही दल के तथा एक ही भाषा के बोलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक मत होकर ये गुम्मट बनाने का काम आरंभ कर दिया है। और अब जब यह एक ही भाषा बोलते हैं तो अब इन सबके लिए मिलकर यह कार्य करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। इसलिए तब परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाल देगा, जिससे वे एक दूसरे की बोली ना समझ पाए और यह कार्य रुक जाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से मनुष्य सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया होगा। अच्छा होता यदि मनुष्य एक ही बोली व भाषा बोलता होता। तो इसका उत्तर आज प्रभु हमें यह देते हैं कि यदि मनुष्य एक ही बोली या भाषा बोलकर एक सम्मति कर यदि परमेश्वर के ही विरुद्ध में अपराध करने लगे और खुद को ईश्वर के तुल्य मानने लगे, तो ऐसा कर वह और अधिक पाप की गुलामी अर्थात शैतान के हाथों में फंसता चला जाएगा और जो योजना परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए बनाई है वह उससे भी अलग हो जाएगा और अंत में फिर नाश ही होगा। इसीलिए परमेश्वर भला है, दयालु है। वह नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर परमेश्वर के विरोध जाकर गुनाह में गिर जाए, क्योंकि यही गलती शैतान ने भी की थी भाइयों बहनों, जिससे वह स्वर्ग के राज्य से बाहर हो गया और उसका संबंध फिर परमेश्वर से सदा के लिए टूट गया। और अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता तथा स्वरूप में बनाया और उसे संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकारी बनाकर फलने और फूलने की आज्ञा दी। परंतु वहां हम देख सकते हैं कि वहां मनुष्य एक ही स्थान पर ठहरकर स्वर्ग तक पहुंचने की सम्मति बना रहे थे, जिससे वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर ना फैलें और स्वर्ग तक पहुंचने का खुद ही प्रबंध कर लें। जबकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि पृथ्वी से स्वर्ग तक किसी गुम्मट या मीनार के द्वारा पहुंच पाना संभव नहीं, वरन पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्य का संबंध परमेश्वर से होना व उसकी आज्ञाओं में चलना सर्वप्रथम आवश्यक है। तभी मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के निकट याव से पहुंच सकता है, ना कि किसी मीनार या गुम्मट के द्वारा। हालेलुया। ऐसा करके तो मनुष्य सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा व उसकी इच्छाओं व योजनाओं से भी हट जाएगा और अंत में नाश में ही जाएगा। परंतु जैसा मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर दयालु है, वह नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर कुछ गलत मार्ग चुन ले, जिससे वह शैतान के द्वारा अंत में नाश किया जाए। इसलिए फिर वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, जिससे वे सब एक दूसरे की बात ही ना समझ पाए और जो कार्य वह करने पर थे वही रुक जाए। और वैसा ही हुआ। जब मनुष्यों की भाषाएं अलग अलग हो गई, तब वह एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाए तथा वह कार्य वहीं रुक गया। और फिर कुछ कुछ एक समान भाषा बोलने वालों का एक एक समूह व दल बन गया और इस प्रकार वह एक समान भाषा बोलने वालों का दल अलग अलग स्थानों पर अर्थात पूरी पृथ्वी पर जगह जगह फैलता गया, बजाय एक ही स्थान पर एकत्रित होकर वहीं रह जाने के। हालेलुया। यही थी परमेश्वर की योजना कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैलकर उसका अधिकारी हो और सदा परमेश्वर की आज्ञा व योजनाओं में चलकर आशीषित भी बना रहे और अंत में अनंत जीवन में प्रवेश करे। परंतु मेरे प्रियो, शैतान की योजना अलग ही थी। वह नहीं चाहता था कि मनुष्य सारी पृथ्वी का अधिकारी हो। वह तो यह चाहता था कि वह मनुष्य को सीमित बना दे और उसे भी अहंकार और घमंड के पाप में गिराकर परमेश्वर से सदा के लिए अलग कर दे, ताकि वह गुम्मट बनाकर मनुष्य खुद को महान समझे और परमेश्वर को कुछ ना जाने और मनुष्य की निर्भरता सदा के लिए परमेश्वर से हट जाए, जैसा खुद शैतान ने भी किया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम किया है, तभी तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भी संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया। तो फिर कैसे परमेश्वर मनुष्य को नाश होने देता? फिर चाहे उसके लिए
परमेश्वर को मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ी ही क्यों न डालनी पड़े, जिससे कि मनुष्य एक बुद्धि लगाकर पाप ना कर सके। और इसी कारण ही मनुष्य सभी जातियों में बंटकर फिर पृथ्वी पर फैलते गए, और जहां भाषाओं में गड़बड़ी डाली गई थी, फिर उसी स्थान का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका अर्थ ही है गड़बड़ी। और फिर उसी स्थान से परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह है बाबेल की मीनार की संपूर्ण कहानी तथा मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ी का विस्तार, जिससे अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे व समझेंगे, जो कि यह है कि सर्वप्रथम हमें कभी भी घमंड के पाप में गिरना नहीं चाहिए, ना ही खुद की बुद्धि लगाकर खुद को खुदा से ऊंचा समझना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं या जो कुछ भी हम कर पाते हैं वह सब परमेश्वर की ही सामर्थ और बल से है। क्योंकि परमेश्वर ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम में टैलेंट या हुनर व काबिलियत भी वही प्रदान करता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे वहां भी मनुष्य ने पत्थर की जगह ईंटें बनाकर इस्तेमाल की और चूने की जगह मिट्टी, तो लोगों ने सोचा कि वह अपने टैलेंट से अब आकाश तक ऊंचा गुम्मट भी बना लेंगे तथा एक साथ एक ही नगर पर रहकर खुद को महान बना लेंगे। परंतु वह यह भूल गए थे कि ईंटें तथा मिट्टी बनाने की बुद्धि तथा समझ भी उन्हें परमेश्वर यहोवा ने ही दी थी। वे ही बुद्धि दे सकता है तो वे ही बुद्धि फिरा भी सकता है। जैसे फिर परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालकर उन्हें वह कार्य करने से रोक भी लिया, क्योंकि यही भला था मानव जाति के लिए, जिससे वह एक स्थान पर सीमित ही न रहे, वरन संपूर्ण पृथ्वी पर फैलकर फूले व फले तथा अपने टैलेंट व ज्ञान को सही रीति से इस्तेमाल कर पृथ्वी के अधिकारी हों, न कि किसी एक ही स्थान के। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें कभी भी खुद को महान बनाने की योजना बनाकर पाप में नहीं गिरना चाहिए। जब मनुष्य ऐसा करता है तो वह अंत में नाश ही होता है। ऐसा कर हम अपना संबंध सदा के लिए परमेश्वर से भी तोड़ लेते हैं और फिर अंत में नरक में जाते हैं। हमें सदा अपनी निर्भरता अपने प्रभु परमेश्वर पर ही रखनी चाहिए और उसकी इच्छा व आज्ञाओं में ही जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन सर्वदा कुशलता की ही होती हैं, जो अंत में हमारी आशा पूरी करती हैं। यह कहानी ही स्पष्ट करती है भाइयों बहनों कि आज जो भी संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसका आरंभ यहीं से हुआ। नहीं तो यदि मनुष्य खुद को खुदा के तुल्य ना बनाना चाहता तो आज संपूर्ण विश्व में एक ही भाषा बोली जाती जैसे प्रारंभ में थी। परंतु मनुष्य की अपनी बुद्धि लगाने से, अहंकार करने से परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा। इसी कारण आज मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग भाषाएं बोलता है और अलग अलग कंट्रीज में रहता है। तो मेरे प्रियो, सदा यह स्मरण रखें, परमेश्वर पर निर्भरता ही हमारी आशीषों का कारण है। हमें अपनी बुद्धि लगाकर अहंकार के पाप की गुलामी में नहीं गिरना चाहिए, वह सदा हमारे लिए हानि की होती है। परंतु जब हम अपने जीवित परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हमारा संबंध उनके साथ सदा के लिए बना रहता है, जो अंत में हमें अनंत काल के जीवन में और परमेश्वर के आशीषित राज्य में ले जाने में हमारी सहायता भी करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस कहानी का संपूर्ण विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।